Good morning everybody. In the previous video we had learned about sentence. Today I will teach you the second chapter of your English grammar, that is known as subject and predicate. So let's start. Every sentence has two part. Every sentence has two part. प्रत्येक वाक्य का दो पार्ट होता है. First one is subject and second one is predicate. Then what is subject? The part that names the person or thing we are speaking about is called subject of the sentence. वाक्य का वह भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेता हो या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण. राम किल्ड Ravan. Then my dear student, who killed Ravan? Ram. So we are speaking about Ram. Ram killed Ravan. So this part of the sentence is called subject. यानी राम ने रावण को मारा. रावण को किसने मारा? तो राम. यानी हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है. Next example, Patna is the capital of Bihar. What is the capital of Bihar? You will say Patna. So this part of the sentence is called subject. It means we are speaking about Patna. यानी हम पटना के बारे में बात कर रहे हैं कि पटना जो है बिहार की राजधानी है. So this part of the sentence is called subject. Now predicate. What is predicate? The part which tells something about the subject is called predicate. Listen carefully. The part which tells something about the subject is called predicate. यानी वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, My mother is cooking food for us. मेरी माँ हम लोगों के लिए भोजन बना रही है. Then who is cooking food for us? My mother. So this part of the sentence is called subject. यानी कि भोजन कौन बना रही है हम लोगों के लिए? तो मेरी मम्मी. तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट. एंड द अदर रिमेन पार्ट, और जो बच जाता है वह पार्ट, यानी अपने मम्मी के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं कि वह खाना हम लोगों के लिए बना रही है. सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट यानी मम्मी के बारे में बता रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मम्मी जो है हम लोग के लिए खाना बना रही है. यही कहता है हमारा प्रेडिकेट. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? इज कुकिंग फूड फॉर अस. सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. राइट? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, बीरबल वाज द फेवरेट ऑफ अकबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल identify the subject. So who was the favorite of Akbar? Birbal. It means Birbal is the subject. It is the first part of the sentence. And second, what is talking about Birbal? Birbal के बारे में क्या बात किया जा रहा है? तो Birbal was the favorite of Akbar. Birbal जो है अकबर का फेवरेट है. So this part of the sentence is called predicate. Next, मोहन रीड्स इन एमकेडी पब्लिक स्कूल. मोहन एमकेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एमकेडी स्कूल में कौन पढ़ता है? तो मोहन. तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा. मोहन के बारे में बात कर रहे हैं लोग. अब मोहन के बारे में क्या बात किया जा रहा है? तो मोहन के बारे में ये बात किया जा रहा है कि मोहन जो है एमकेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है. So this part of the sentence is called predicate, right? Next, the dog
बार्क एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है। तो रात में कौन भौंकता है? तो द डॉग। तो सो दिस इज सब्जेक्ट। अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं? इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताता है, जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। तो कहा जाता है इस सब्जेक्ट के बारे में कि यह सब्जेक्ट रात में भौंकता है, यानी कुत्ता रात में भौंकता है। बार्क्स एट नाइट, सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। राइट? सो स्टूडेंट्स, I hope now you can easily identify, you can easily recognize and pick up and separate the subject and predicate of the sentence. Now if sentences given to you, then you can easily identify and separate the subject and predicate. Thank you. Look here, some notes about this chapter. First note is that the subject of a sentence usually come first, but occasionally it is put after the predicate. It means subject जो है प्रायः हमेशा पहले आता है, सेंटेंस में पहले आता है, लेकिन कभी कभी इसको हम लोग प्रेडिकेट के बाद में भी रखते हैं। जैसे Here comes the train. ट्रेन यहाँ आती है। तो यहाँ कौन आती है? तो ट्रेन। ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वह सब्जेक्ट होता है। और क्या बात करते हैं? तो यहाँ पे आती है, यहाँ आती है। तो यह पार्ट जो हो सेंटेंस का है, यह प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी को अगर ट्रेन को हम यहाँ भी रख सकते हैं, द ट्रेन कम्स हेयर, या हियर कम्स द ट्रेन, बोथ आर सेम। राइट? नेक्स्ट, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। पहाड़ी के चोटी पर एक संत रहते हैं, एक सन्यासी रहते हैं, एक तपस्वी रहते हैं। तो पहाड़ी की चोटी पे कौन रहते हैं? तो ए हर्मिट। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हर्मिट के बारे में। तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा। और इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं? तो ये पहाड़ी के चोटी पे रहते हैं, इसलिए दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो यह पार्ट जो है प्रेडिकेट हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पहले भी रख सकते हैं, बोथ आर द सेम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। नेक्स्ट, नोट 2, इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। कहीं आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि इसमें खोजने लगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सिट डाउन, बैठ जाओ, किसको कहा जा रहा है? आपको बैठने के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? यू। हियर इज द सब्जेक्ट, यू इज अंडरस्टूड, यानी आपको कहा जा रहा है कि यू सिट डाउन। तो यहाँ पे यू क्या है? हियर। तो सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। ये यू क्या है? अंडरस्टूड है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, किसको बोल रहा है? आपको। हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। यहाँ भी यू क्या है? अंडरस्टूड है। कोई दरवाजा खोलने के लिए बोलेगा ओपन द डोर, किसको बोलेगा? आप ही को ना बोलेगा। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है। सो इसलिए यहाँ पे यू क्या है? अंडरस्टूड है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है। राइट? आई होप यू कैन easily separate and identify the subject and predicate now. Right? Thank you.